अब ये क्वेश्चन तो बार बार उठ रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहा है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है, क्या बदलेगा सिलेबस? यूजीसी नेट जून 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप मत करना और शुरुआत से लेके पूरा देखना, है ना? अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि सिलेबस चेंज होगा सर, किसका चेंज हो सकता है? पेपर 1, पेपर 2 क्या सिचुएशन बन सकती है? बिकॉज़ नोटिफ़िकेशन तो अभी आया नहीं है। नोटिफ़िकेशन तो आपको अप्रैल के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है? अब थोड़ी-सी इस पे बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी भी है ऐसा होने की? तो पॉसिबिलिटी पे अगर थोड़ा-सा बात करें तो उसके लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए पहले जो अभी के रिसेंट में है। तो मैं पेपर 1 का आपको दिखा देता हूँ। पेपर 1 का जो अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो आप यूजीसी नेट ऑनलाइन डॉट इन पे जाओगे जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पे जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 दिखाई देगा। इसको जैसे आप डाउनलोड करते हो तो मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, ये अभी सिलेबस है ना? अब इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या नहीं पहले मैं उस पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब चेंजेस तो देखो थोड़े बहुत होने चाहिए, है ना? मतलब सिलेबस बदलना तो चाहिए, क्यों बदलेगा उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अगर वो सोच रहे हैं ऐसा, है ना? वो अब तक जगे नहीं है। पहली तो बात या इसमें चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस इन द सेंस क्या, जो इन्होंने यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो जो चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं वो इनफ नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है? ये आपने देख भी लिया होगा, एग्ज़ाम में अभी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आए थे इसी बार, है ना? अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया, ठीक है? A की 3 माइनस B की 3 पे वो कहीं मेंशन नहीं है मैथ्स में। साथ में एडवांस मैथ में ही आपके वॉल्यूम पे क्वेश्चन आया, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा हुआ था उन्होंने। वो कहीं भी एडवांस मैथ्स कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। तो ये जब तक सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो आप पूछ कैसे सकते हो? है ना? एक बड़ा क्वेश्चन राइज़ होता है। तो यहाँ पे ये सिलेबस में तो चेंज होना ही चाहिए, डेफिनिटली सही है। अब यहाँ पे उनको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना? सो दैट वो जैसे यूपीएससी करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ए टू जेड वन बाय वन वर्ड लिखती चली जाती है और बहुत होलिस्टिक वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे तो ये सिलेबस बस खत्म हो गया है मैथ्स का, बट यही कोई आ रहा है। कहीं भी बोट एंड स्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम के तो क्वेश्चन आए थे, है ना? जब बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आप डाल रहे हो तो वो मेंशन भी तो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ऐसा तो हवा में तो तीर पूछ नहीं सकते आप। और अगर आप एडवांस मैथ पूछ रहे हो तो फिर वो लिखो यहाँ पे। तो वो सिलेबस में जो चेंज होना बनता है वो तो जरूरी है। ऐसे ही मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा आगे दिखा देता हूँ। जैसे आप थोड़ा-सा आगे बढ़ोगे, डीआई पे चलते हो। यहाँ पे कहीं भी मिसिंग डीआई नहीं लिखा हुआ। मिसिंग डीआई पूछा जा रहा है, बताओ। यहाँ पे कहीं भी मिसिंग डीआई नहीं लिखा हुआ, बताओ। आप टेबल ग्राफ पूछ रहे हो, सही बात है। पर ये जो फालतू की चीजें जो आपने लिख रखी है, इनका यूज कहाँ पे है? ये तो पूछा नहीं जा रहा कभी भी। डीआई पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्यों लिख रखा है फालतू की चीजें आपने फिर यहाँ पे? इसको हटाना पड़ेगा। साथ में आप ये यहाँ चीजें लिख रहे हो, यहाँ पे आपको मिसिंग डीआई भी डालना पड़ेगा, बिकॉज़ वो भी एक टाइप्स ऑफ डीआई है। आप डायरेक्ट बिना लिखे हुए सिलेबस में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो, बट पूछा जा रहा है ना? 3 तारीख को पहला ही दिन जो एग्जामिनेशन का था 3 जनवरी को, उस दिन पूछा गया इकोनॉमिक्स के पेपर में मिसिंग डीआई पहले दिन ही। जब आप मेंशन ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे तो कैसे लिख सकते हो फिर डायरेक्टली? ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, इसको चेंज करना बनता है। अगर आप पूछ रहे हो, आपको ये चीज़ें डालनी है, इंक्लूड करनी है सिलेबस में, तो आप फिर सीधा-सीधा यहाँ पे मेंशन करो। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है? तो मेरे को तो यही लग रहा है, देखो सिलेबस में थोड़ा चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। वो ये करते हैं, नहीं करते हैं, उनके ऊपर है, बट जैसे ही वो नोटिफ़िकेशन आएगा अप्रैल में तो उससे उसमें चेंजेज़ होके आने चाहिए। ये सब चीज़ें चेंजेज़ होके आएँ, जो मैं देख रहा हूँ अभी कि ये आ रहा है और ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। स्टूडेंट सिलेबस देखता है, जब नोटिफ़िकेशन आता है सिलेबस में देखता है कि यार क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है। कोई नया स्टूडेंट भी आता है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। टीचर के पास भी सिलेबस ही होता है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए। बट जब आप पूछते हो तो सिलेबस के आर-पार जाना पड़ता है टीचर को भी कि यार ये पूछा गया है, तो ये स्टूडेंट्स को कराना बनता है, ठीक है? तो आपको आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर एनटीए यूजीसी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन करो यहाँ पे, सो दैट हम भी अवेयर रहें, एज़ ए स्टूडेंट भी अवेयर रहें, ठीक है? तो यही मेरे को आपको बताना था गाइज़। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी-सी ये चीज़ें हमें पहले से कवर करके चलनी है, ठीक है? ये मैं इसलिए बता दिया, अगर चेंजेज़ होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते फिर भी ये चीज़ें पढ़नी है, बिकॉज़ ये एग्ज़ामिनेशन में पूछी जा रही हैं अभी, ठीक है? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली जो भी दोस्त आपके प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।